हे एवरीवन, आज हम लोग 3D ज्योमेट्री में एंगल बिटवीन टू लाइन्स पढ़ेंगे। दो लाइन के बीच एंगल कैसे फाइंड करेंगे और देखेंगे आज। लेट्स गिव द हेडिंग 3D ज्योमेट्री। थ्री डी ज्योमेट्री में एंगल बिटवीन टू लाइन्स पढ़ेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइन्स। सपोज कोई लाइन L1 दिया हुआ है, ये कोई लाइन L1 दिया हुआ है, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सपोज लाइन 1 का इक्वेशन दिया हो वेक्टर फॉर्म में। R1 सपोज कर R1 मार देते हैं। A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। मतलब कोई L1 लाइन है, उसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया गया है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। एंड L2 लाइन है, उसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिया गया है R2 इक्वल टू मान लेते हैं B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो हम इसके बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। cos theta is equal to हम लिख सकते हैं R1 डॉट R2 अपॉन वेक्टर ऑफ R2, वेक्टर लगा देते हैं अपॉन मोड ऑफ R1 इंटू R2, मोड ऑफ R1 इंटू R2। दिस इज वेक्टर क्योंकि ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया गया, इसलिए यहाँ R1 के ऊपर भी वेक्टर होगा। तो R1 इंटू R2, तो R1 इंटू R1 कितना है B1 कैप, सॉरी A1 कैप, A1 I कैप, दिस इज A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। दिस इज R1 इंटू R2 इज B1 J कैप प्लस B2 K कैप प्लस B3 K कैप। दिस इज R2 अपॉन अंडर रूट R2 is mode of A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. This is R1 into mode of, this is a sign of mode of, here is mode B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap।
एंड दिस इज a साइन ऑफ मोड। इसको तो इस R1 को एंड R2 को मल्टीप्लाई करेंगे जो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो आई कैप से आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, एंड जे कैप को जे कैप से, सॉरी हियर इज जे कैप, हियर इज जे कैप नॉट के कैप, जे कैप। तो जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड इसका भी के कैप से के डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। दिस इज आई इंटू आई, जे इंटू जे एंड के इंटू के, डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा A1 A2 A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन अंडर रूट, उसका मोड करेंगे वेक्टर 1 का, तो जो वेक्टर आर है उसका अगर मोड करेंगे तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, सॉरी हाँ, तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, दिस इज दिस पार्ट इज, ये पार्ट हुआ R1 वेक्टर का, एंड R2 वेक्टर का हो जाएगा अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, दिस इज ए पार्ट ऑफ R2 वेक्टर। हाँ, तो here is cos थीटा बराबर cos थीटा, दिस इज ए फार्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो इस फार्मूला की हेल्प से हम इजीली कर सकते हैं। दिस इज ए फार्मूला। अगर लेट सपोज लाइन 1 परपेंडिकुलर होगा लाइन 2 को, लाइन 2 के, तो cos थीटा 0 हो जाएगा। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, दैट इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 0, और cos थीटा 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा। तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा डायरेक्ट। देन A1 B1 प्लस, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो, चलो पहले इरेज कर देते हैं, सॉरी। अगर cos थीटा 0 कर देते हैं तो ये जो फार्मूला निकल के आया है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। A1 B1 देन A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो फार्मूला व्हेन दो लाइन परपेंडिकुलर, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो अगर दो लाइन पैरेलल हो तो क्या होगा ये देखते हैं। L1 पैरेलल टू L2, if L1 पैरेलल टू L2 that implies cos थीटा 0, cos थीटा 1 हो जाएगा, और cos थीटा 1 हुआ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। चलो करके देखा था, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन अंडर रूट दिस पार्ट एंड डॉट दिस पार्ट, दिस इज A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इज, यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहीं पे देख लेते हैं। अगर हमने तो
अगर इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, हाँ A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3 होगा ना यहाँ पे, सॉरी A3 B3 इजक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, दिस इज B1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे होगा R1 वाला पार्ट में हो जाएगा डायरेक्ट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। चलो पहले इरेज कर देता हूँ, इस पार्ट को देखते हैं, ये दोनों पार्ट को, यहाँ तक तो सही है। A1 इज अंडर रूट सॉरी इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। R1 वेक्टर वाला पार्ट हो गया ये, डॉट R2 वाला हो जाएगा B1 स्क्वायर अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, दिस इज अ पार्ट ऑफ B2। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा A1 अपॉन B1 इजक्वल टू A2 अपॉन B2 इजक्वल टू C3 सॉरी नॉट C3 A3 अपॉन B3, दिस इज फॉर पैरेलल लाइन। अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो ये रिलेशन आएगा A1 अपॉन B1 इजक्वल टू A2 अपॉन B2 इजक्वल टू A3 अपॉन B3, दिस इज फॉर पैरेलल लाइन। चलो इस पे एक दो प्रॉब्लम करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कोई दो लाइन दिया हुआ है L1 एंड L2, तो इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ लाइन। पहला लाइन ये दिया हुआ है, पहले दूसरा लाइन ये दिया हुआ है, तो उसके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। चलो सॉल्यूशन पे डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन तो यहाँ पे A1 ABC दिए हुए DR दिया हुआ है, मतलब कोसाइन रेशियो दिया गया है 3, 5 एंड 4, दिस इज DR। चलो इस पे इरेज कर लेता हूँ, दिस इज DR। DR मीन्स कोसाइन रेशियो। ABC दिया गया है ये, एंड पहला लाइन का DR ऑफ लाइन फर्स्ट, DR ऑफ लाइन सेकेंड का क्या है वो देख लेते हैं, 1, 1 एंड 2, दिस इज ए DR ऑफ। तो सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया 1, 2, 1, 1 एंड 2, दिस इज, मान लो इसको दे देते हैं नाम, ये हो गया A1 B1 एंड C1, एंड ये हो गया A2 B2 C2, दिस इज A1 B1 C1, दिस इज A1 B1 C1 एंड दिस इज A2 B2 C2। तो उसके बीच का एंगल cos थीटा, चलो फार्मूला लिखते हैं। cos थीटा का फार्मूला हमने देखा था A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर
अपॉन a1 स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। दिस इज आर, ये लाइन 2 का 1 का हो गया एंड लाइन 2 का हो जाएगा आर, मोड ऑफ R2 हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यहाँ पे सोल्व करके आएगा डायरेक्ट, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो a1 कितना है, a1 3 है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस a2 b2 कौन a2 b2 1 इंटू 1 a1 b1 प्लस, सॉरी ये फॉर्मूला होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस b3 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 दिस इज c1 c2। चलो इरेज करके दे, क्लियर कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब सही हुआ। cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू लाइन 2 का जो R2 वेक्टर दिया गया वो लिख लेंगे, तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यहाँ से 3 इंटू 1 हो जाएगा एंड 5 इंटू 1 हो जाएगा, 5 इंटू 1, क्योंकि b1 b2 एंड c1 c2 जो कितना है 4 इंटू प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो अंडर रूट हो जाएगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड इंटू ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 25 प्लस 16 प्लस सॉरी इंटू अंडर रूट 4 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 4। तो हमें सॉल्व कर जाएगा 3 और 5 होगा जाएगा 8 16 अपॉन 16 अपॉन डायरेक्ट हो जाएगा, देन 16 अपॉन 5 16 अपॉन अंडर रूट 50 इंटू 6 हो जाएगा अंडर रूट 6। तो इसको सॉल्व करके आएगा। चलो नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट में तो दूसरा सवाल है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कैलकुलेट करके 8√3 अपॉन 15। दिस इज आंसर, दिस इज 15। नेक्स्ट इसमें भी 2 लाइन दिया होगा और वो लाइन दिया वेक्टर के फॉर्म में एंड
दिस इज R1, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। दो लाइन दिया गया, उसके बीच का एंगल फाइंड करना है। चलो देखते हैं। हाँ, हमने ये कंसेप्ट देखा नहीं है, बट सवाल आ गया है तो कंसेप्ट देख लेते हैं एक बार। अगर दो लाइन दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया गया है लाइन का, सपोज L1 का इक्वेशन दिया गया है R1 वेक्टर में, A1 प्लस लेमडा B1 एंड लाइन 2 का इक्वेशन दिया गया है वेक्टर फॉर्म में A2 प्लस म्यू B2। तो इसका एंगल कैसे फाइंड करेंगे? cos थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है तो B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन mod of B1 इंटू mod of B2। दिस इज अ फार्मूला फॉर एंगल निकालने का, ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली हम क्योंकि यहाँ पे चलो पहले B कितना है, B1 एंड B2 कितना है वो लिख लेते हैं। B1 दिया गिवन है I वेक्टर प्लस 2J वेक्टर प्लस 2K वेक्टर एंड B2 दिया गया है यहाँ पे 3I कैप, सॉरी I कैप है नॉट वेक्टर, 3I कैप प्लस 2J कैप प्लस 6K कैप। तो हम डायरेक्ट एंगल यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। B1 होता है फार्मूला B1 B2 अपॉन अंडर रूट, मतलब मोड ऑफ B1 इंटू मोड ऑफ B2। तो B1 ये है, B2 ये है, तो B1 इंटू B, दिस इज B1। तो I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप इंटू B2 हो गया, मतलब 3I कैप प्लस 2J कैप प्लस 6K कैप अपॉन मोड ऑफ B1 कैसे निकलेगा? अंडर रूट की मोड निकालते हैं तो अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर हो जाएगा ना। जो मतलब ये वेक्टर है उसका डायरेक्ट रूट निकल जाएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू इसका जो वेक्टर दिया होगा उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब ये जो कैलकुलेट करके आएगा आंसर हो जाएगा। तो मतलब 3 प्लस 4 प्लस 6 इंटू 2 12 अपॉन अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 49 इक्वल टू 19 अपॉन 21। दिस इज अ cos थीटा यहाँ से डायरेक्ट एंगल बिटवीन 9। तो डेट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19 अपॉन 21। दिस इज अ आंसर। चलो यहीं पे क्लास ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।